एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। ये सीरीज़ मैंने 1 अगस्त को स्टार्ट की थी। रोज़ 12 बजे इसकी वीडियो आती है। आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर करती हूँ, उसका टॉपिक क्लियर करती हूँ। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो आप पिछली वीडियोज़ मेरी जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको नॉर्सेट 5 की तैयारी अच्छे से करनी है, अपना बेसिक क्लियर करना है, तो आप मेरे से मटेरियल बाय कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, 299 में, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं अभी बता रही हूँ। दैट इज़ PDF ऑफ MCQs, आंसर विद रैशनल, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे सेल्फ मेड और इम्पॉर्टेंट है, ईजी लैंग्वेज है, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए है। और अगर आपको और ज़्यादा मेरे से कुछ एडवाइस चाहिए, आप मेरे से वो भी ले सकते हैं। ओनली इन 299 रुपीज़ में आपको इतना सब मिल रहा है। विदाउट एनी डिले आप इसको बाय कर सकते हैं। कमेंट करके मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, आप मेरे से टेलीग्राम पे आके बाय कर सकते हैं। ओनली इन 299। उसके बाद उसको फोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप अपनी नॉर्सेट 5 की तैयारी जो है फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट एनी डिले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ कीटोन्स इन द ब्लड एंड यूरिन, विच सिचुएशन एसोसिएटेड विद द physiological finding should be the nurse focus when collecting any additional data about this client। देखो क्या हुआ है, एक पेशेंट है, उसके ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज देखी गई हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है जो कि नर्स फोकस करेगी जब वो ये सब डाटा उससे कलेक्ट कर रही है? स्टारवेशन, एल्कोहलिज्म, बोन हीलिंग, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। देखो क्या होता है, जब भी किसी की बॉडी में कीटोन बॉडीज देखी जाती है क्यों? क्योंकि बंदा जब स्टारवेशन में होता है। स्टारवेशन लीड्स टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड एंड यूरिन। अगर ये फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग देख रही है कि जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से स्टारवेशन में रह रहा है, तो इस पे हम फिजियोलॉजिकली फोकस करेंगे। नर्स क्या करेगी? इस पे फोकस करेगी। Next, a client tells the nurse during the admission history that an oral hypoglycemia agent is taken daily. For which condition does the nurse conclude that oral hypoglycemia agent may be prescribed by the healthcare provider? एक क्लाइंट है, नर्स को बताता है कि एडमिशन के टाइम पे कि वो हिस्ट्री में ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स लेता था, ठीक है। तो फॉर विच कंडीशन जो है नर्स कंक्लूड करेगी कि वो ये एजेंट्स क्यों हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसे प्रोवाइड किए होंगे। अब देखो, इसमें नर्स की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी असेस हो रही है कि उसको पता है कि ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्यों किए हैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब। तो क्यों होंगे? कीटोसिस, ओबेसिटी, टाइप 1 डायबिटीज़, रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन। क्यों किए होंगे? रिड्यूस्ड इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो उसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट देने पड़ेंगे ताकि उसके जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में क्या रहे? मेंटेन रहे। रिड्यूस्ड इंसुलिन प्रोडक्शन वाले पेशेंट को नर्स कंक्लूड करेगी कि उसको ही ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दिए जाते होंगे। A nurse identifies that the client is experiencing a hypoglycemic reaction. Which nursing intervention should the nurse implant to relieve the symptom associated with the reaction? देखो, एक नर्स आइडेंटिफाई कर रही है कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन। तो ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि नर्स इम्प्लीमेंट करेगी ताकि ये सिम्टम्स जो है इस रिएक्शन से रिलेटेड वो रिलीफ हो जाए? Giving 4 hours of fruit juice, administering 5% extra solution IV, withholding a subsequent dose of insulin, providing a snack of cheese and dry crackers। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं? 4 hours ऑफ फ्रूट जूस दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि फ्रूट्स जूस में नेचुरल शुगर होती है जो कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन हो रहा है उसको मेंटेन कर लेगा। ऐसे भी अगर किसी का आपके घर पे ग्लूकोज लेवल एकदम से ड्रॉप हो जाए तो उसको क्या दे दो? आप फ्रूट जूस दे दो 4 hours, ताकि उसके क्या होगा? नेचुरल शुगर होगी ना, उसको इफेक्ट करेगी और उसका ग्लूकोज का लेवल भी इंक्रीज कर देगी और जो उसके सिम्टम्स हैं उनको भी रिलीफ कर देगी। Next, a nurse working in a diabetic clinic is evaluating a client's success with managing the medical regime, which is the best indicate that the client with type 1 diabetes is successfully managing disease। एक नर्स है, डायबिटिक क्लिनिक में वर्क कर रही है और वो मेडिकल रिजीम की सक्सेस देख रही है। तो ऐसा कौन सा बेस्ट इंडिकेशन है जिससे पता चलेगा कि जो टाइप 1 डायबिटिक वाला क्लाइंट है वो डिसीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहा है? रिडक्शन इन एक्सेस बॉडी वेट, स्टेबलाइज ऑफ अ सीरम ग्लूकोज, डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ द डिसीज,
adhering to the prescription for insulin. अगर पेशेंट स्टेबलाइज कर रहा है सीरम ग्लूकोज लेवल, ठीक है, अगर पेशेंट स्टेबलाइज कर रहा है सीरम ग्लूकोज लेवल, सो इससे क्या पता चलेगा कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा है अपनी डिसीज़ कंडीशन को. ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है आपको, और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम टाइप 1 डायबिटीज़ में तो वेट लॉस, नो, टाइप 1 डायबिटीज़ में भी वेट गेन होता है बहुत पेशेंट्स का, ठीक है. तो इट्स नॉट ऑफ 100% श्योरिटी. जब तक किसी क्वेश्चन में 100% श्योरिटी ना हो अपने दिमाग में कन्फ्यूजन मत डाला करो, ठीक है. सो इसमें कैसे पता चलेगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो है डिसीज़ को मैनेज कर रहा है, कौन सी इंडिकेशन होगी, उसका जो सीरम ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. नेक्स्ट है, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट फॉर पॉसिबल रेंजियल नर्व इंजरी फॉलोइंग अ थायरोडेक्टमी, विच एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट ऑन एन आर्ली बेसिस. तो एक नर्स है, क्लाइंट को असेस कर रही है, उसका पॉसिबल रेंजियल नर्व इंजरी के लिए उसकी थायरोडेक्टमी हुई है, ठीक है. तो कौन सा एक्शन है जो नर्स इंप्लीमेंट करेगी आर्ली, क्योंकि हमें देखना है कि कहीं उसकी लेरेंजियल नर्व तो नहीं इंजर हो गई. तो क्या वो आस्क करेगी पेशेंट टू स्पीक, इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट टू स्वेलो, हैव द क्लाइंट हम अ फैमिलियर टोन, स्वैप द क्लाइंट थ्रोट टू टेस्ट द गैग रिफ्लेक्स. तो हम क्या करेंगे, अगर किसी के लेरेंजियल नर्व डैमेज हो गई है तो उसको हम घंटे घंटे बाद क्या कहेंगे, हमें बोल के दिखाओ, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि उसकी लेरेंजियल नर्व जो है वो डैमेज नहीं हुई है. सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको उन पीडीएफ्स में आंसर विद रैशनल मिलेंगे, रैशनल आपको इजी लैंग्वेज में मिलेंगे और हर एक ऑप्शन का कॉम्प्लीमेंट्री रैशनल मिलेगा. सो आप इस सब चीज़ों को बाय कर सकते हैं, गोल्डन की पॉइंटर्स, हर एक टॉपिक्स के नोट्स, आपके प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर, सब चीज़ें बाय कर सकते हैं ओनली इन 299. कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आके मेरे से बाय कर सकते हैं. अपने नॉर्सेट की तैयारी अच्छे से कीजिए. देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो नॉर्सेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अगर क्लियर हो रहा है बिना बेसिक क्लियर के तो आपकी वो किस्मत है, यू आर लकी. बट सब बच्चे ऐसे नहीं होते, मैं तो खुद ऐसी नहीं हूँ, ठीक है. मेहनत करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम हो जाए कि भाई 2nd रैंक आया है, 3rd रैंक आया है, ठीक है. सो अपना बेसिक क्लियर करो. आप मेरे से अपनी मटेरियल बाय कर सकते हो नॉर्सेट के लिए. सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी. वहाँ से आके आप उसे फ़ोटो स्टेट करवा लेना, यहाँ पे कहीं भी फॉरवर्ड करके अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो. Next, a nurse is teaching the family of a client with chronic mental illness about cause of relapse and rehabilitation. What should the nurse include as a primary cause? तो एक नर्स है, फैमिली एक क्लाइंट है, उसको क्रॉनिक मेंटल इलनेस है, ठीक है. उसकी फैमिली को टीच कर रही है कि ये जो पेशेंट है ये रिलैप्स मारा है, मतलब ठीक हो गया था फिर से वैसा ही हो गया, रिलैप्स करना, और री हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, किस वजह से हुआ है. तो इसका प्राइमरी कॉज वो फैमिली को क्या बताएगी, लॉस ऑफ फैमिली सपोर्ट, नॉन कंप्लेंस विद मेडिकेशन, सडन चेंज इन मेडिकेशन, नॉन अटेंडेंस एट ट्रीटमेंट. जो पेशेंट रिलैप्स मारते हैं साइकेट्रिक वार्ड्स में, जैसे ठीक होके चले जाते हैं घर, फिर से दोबारा से रिलैप्स मार जाते हैं, उसी कंडीशन में आ जाते हैं, मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि वो जो उनकी मेडिकेशन होती है उनके साथ वो प्रॉपरली कंप्लाइंस नहीं करते, मतलब कि वो उनको प्रॉपर नहीं लेते, मिस कर देते कोई मेडिसिन, सॉरी. सो इस वजह से ही मोस्टली जो रिलैप्स मारे जाते हैं. प्राइमरी कॉज तो यही होता है. और कोई कॉज भी हो सकता है कि सडन उन्हें कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, सडन वो किसी शॉक में चले गए तो रिलैप्स मार गए, बट ये सेकेंडरी कॉज है. पर प्राइमरी मोस्टली यही होता है कि मेडिकेशन. तो हमें यहाँ पे प्राइमरी कॉज पूछा गया है, तो नॉन कंप्लायंस विद द मेडिकेशन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. A 25-year-old client diagnosed with chronic schizophrenia states, "I have stopped my medication a week ago. I was just tired of being not able to drink with my friends. Besides, I feel fine without them. Which of the following response by the nurse is most appropriate?" तो एक 25 years old का क्लाइंट है, डायग्नोज हुआ है chronic schizophrenia से, स्टेट कर रहा है कि मैंने अपनी मेडिकेशन एक हफ्ते पहले लेनी ही छोड़ दी है क्योंकि मैं एक तो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक नहीं कर पा रहा, दूसरा मैं बिना मेडिसिन के फाइन हूँ. तो ऐसा कौन सा थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है जो कि नर्स देगी जो कि अप्रोप्रिएट होगा. तो ऑप्शन है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो बैक ऑन योर मेडिसिन. आई हियर हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी टू लिव विद द चेंजेस कॉज्ड बाय योर इलनेस. यू विल हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट स्टॉपिंग योर मेडिकेशन. योर बॉडीज विल अंडरस्टैंड दैट यू कांट ड्रिंक एनी मोर. सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपको क्या लगता है कि इसको हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या दोगे. अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है और आपको ये बोलता है
ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं सिनेरियो बेस्ड, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं कि आप कितने डिसाइडली सोच सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल के क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा एक क्लाइंट है डायग्नोज हुआ है बाइपोलर और डिप्रेसिव एपिसोड से, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है साइकेट्रिक यूनिट में एक वीक के लिए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या रहेगी? तो जिसने ऑप्शन 3 बोला था दैट इज़ राइट, कि वो टॉक विद द नर्स सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। बिकॉज पेशेंट कौन सा है? डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो उसे सबसे पहले नर्स के साथ ही अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, तभी वो बाकी लोगों के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कम क्वेश्चंस इसलिए करती हूँ ताकि आप उसका टॉपिक भी क्लियर करो। देखो, आप जैसे ही कोई एमसीक्यूज़ करते हो, एक एमसीक्यू किया, आपको लगा ये बाइपोलर डिसऑर्डर का है, उसे पॉज किया, फटाफट से मेरे नोट्स से बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है, कुछ नया मिल रहा है उसको याद कर लिया। ऐसे ही आप इसकी तैयारी करो। ऐसे ही तैयारी करते हो कि एमसीक्यू करके साथ ही में उसका टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आई एश्योर यू कि नॉर्सेट क्लियर करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको दिखा कि ये कीटोन बॉडीज़ का क्वेश्चन है, आपने वीडियो पॉज की, अपना आंसर देखा और उसके बाद मेरे नोट से कीटोन बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे आप आपका टॉपिक क्लियर साथ के साथ एमसीक्यू क्लियर भी कर सकते हो। अगर आपको नॉर्सेट 5 का मटेरियल बाय करना है जिसमें आपको पीडीएफ एंड एमसीक्यूज, गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर्स ऑल एम्स पेपर और साथ के साथ नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट मिलेंगे, आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़। मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी और वहाँ से आके आप मेरे को सीधा बाय कर सकते हैं ओनली इन 299 रुपीज़ और उनकी फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, बाय।